नमस्कार। मैं रविंद्र थपलू आपका पुनः अपने YouTube चैनल रविंद्र थपलू में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपको जितने भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट कर रहा हूं आपको पसंद आ रहे होंगे और मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव मिल रहा है कि आप मेरे इन इंफॉर्मेटिव वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं। आज का सिलसिला जारी रखते हुए, जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले 2 एपिसोड मैंने तिल के चमत्कारिक उपायों के बारे में किया है और आज भी मैं कुछ चमत्कारिक उपाय तिल के बारे में बताऊंगा। तिल काला हो या सफ़ेद, अगर आपको याद होगा पिछले एपिसोड्स में मैंने काला तिल ग्रह शांति के लिए और बाकी उपायों के लिए, लेकिन जो सफ़ेद तिल होता है वो देवताओं के लिए, शुभ कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको कुछ और चमत्कारिक उपाय बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले ये भी मैं बताना ज़रूरी समझता हूं कि इन उपायों को करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या आप इस पर विश्वास करते हैं, क्या आपको अपने सनातन धर्म या इन उपायों पर विश्वास है। अगर विश्वास है तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक चीज़ को कामयाब बनाती है। अगर हम में विश्वास नहीं है, अगर हमें दृढ़ता नहीं है, अगर हम में एक इच्छा शक्ति नहीं है, तो कोई भी उपाय, कोई भी काम आप करें तो उसमें आप कामयाब नहीं हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले ये उपाय करने से पहले आपको अंदर एक विश्वास होना चाहिए, दृढ़ शक्ति होनी चाहिए और अपने पर एक ऐसा अनुभव करना चाहिए कि हाँ, ये उपाय करने से मेरी ये जिसके लिए मैं उपाय कर रहा हूं वो पूरा हो जाएगा। ये आपको अंदर से विश्वास रखना है, जिसको सेल्फ टॉक कहते हैं। यू हैव टू डू सेल्फ टॉक। हाँ, ये करने से मेरा ये उपाय करने से मेरा ये काम पूरा हो जाएगा। चलिए दोबारा आपको बताता हूं कि मेरे YouTube चैनल रविंद्र थपलू को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट बताइए। आज का उपाय, पहला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास कहीं पैसा रुका हुआ है, अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको काले तिल जल में डालिए और पीपल का पेड़ तो सबने देखा होगा, पीपल का वृक्ष तो सबने देखा होगा। रविवार के दिन या शनिवार के दिन उसको पीपल की जड़ों में अर्पित कीजिए। काले तिल को पानी में डालकर, जल में डालकर कोई लोटा लीजिए, उसमें काले तिल डालिए। रविवार और शनिवार और रविवार को वो पीपल की जड़ में, पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। इससे रुके हुए पैसे आने लगते हैं और नई आय के स्रोत भी खुलते हैं। एक और उपाय, चमत्कारिक उपाय एक और मैं बताने जा रहा हूं आपको। वो ये है कि अगर आपको अपने दुर्भाग्य को हटाना है, एक शनिवार को नहाने से पहले जिस बाल्टी से आप नहाते हैं उसमें आप थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और एक चुटकी भर सेंधा नमक, काले तिल और सेंधा नमक शनिवार के दिन आप नहाने के बाल्टी में डाल दीजिए। इससे और इस जल से स्नान कीजिए। इससे क्या होगा, एक
नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नज़र और दुर्भाग्य का प्रभाव कम होता है। आमतौर पर सभी यही कहते हैं कि मुझे नज़र लग गई है, मुझे नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी है, और या मेरा काम नहीं बन रहा है। तो उसके लिए ये उपाय बहुत ज़रूरी है। कीजिए और अपने कमेंट्स भी बताइए। अगर किसी को कुंडली में शनि दोष है, एस्ट्रोलॉजर से पूछिएगा, और शनि दोष अगर है तो तिल का दीपक जलाया कीजिए। शनिवार की संध्या को सरसों के तेल का और कुछ तिल उसमें डाल दीजिए, और मिट्टी के दीपक में जलाना है, और उसको पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। यानी कि अगर आपको शनि दोष की कोई भी प्रॉब्लम है तो शनिवार के दिन तिल, एक मिट्टी का दिया और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, ये पीपल के वृक्ष के नीचे जलाइए। इससे शनि ग्रह शांत हो जाता है और जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं। सो शनि की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये उपाय बहुत अच्छा काम करता है। आगे मैं आपको एक और उपाय बताता हूं, जिसका अगर आपका तिजोरी में क्या करें आप, हर घर में तिजोरी होती है, दुकान पर तिजोरी होती है। शनिवार को एक पीले या काले कपड़े में, शनिवार को एक काले या पीले कपड़े में थोड़े काले तिल, एक लौंग और एक छोटा सा सिक्का बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। लाल कपड़ा, पीला या काला कपड़ा, पीला या काला कपड़ा लेना है, उसमें थोड़ा सा तिल, एक सिक्का, एक लौंग, और उसकी पोटली बना दीजिए और इसको अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आर्थिक वृद्धि होगी, इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, और अगर कहीं आपका धन रुका हुआ है वो भी आना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज है कि आपको, जैसे मैंने पहले कहा, श्रद्धा नियम से अगर आप ये करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। ये आज के कुछ उपाय, तिल के चमत्कारिक उपाय में जो आपको बताए, आशा करता हूं आपको ये पसंद आएंगे, और आपको या अपने साथी किसी को भी अगर इसमें आप शेयर करेंगे तो हो सकता है उनकी जिंदगी में भी जो कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाएं। आज इतना ही। दोबारा तिल के कुछ और उपाय अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जरूर याद रखिएगा, मेरी चैनल रविंदर थपलू को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स भी जरूर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।